तो हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का क्लास है किरण प्रकाशीय एवं प्रकाशीय यंत्र, जो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलता है किरण प्रकाशीय एवं प्रकाशीय यंत्र में फिजिक्स का, सभी सारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। और आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप सब लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा। जितने भी किरण प्रकाश के ऑब्जेक्टिव निकलते हैं सारा इस वीडियो में अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, ठीक ना। और चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण होता है। चलिए बताइएगा दोस्त कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होता है। तो 24.41 एंगस्ट्रम, ठीक ना, यानी कि डिग्री 24.41 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी, पारदर्शी हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होता है। तो 24.41, इसे याद रखना है, ठीक ना। और चलिए दूसरा नंबर है कि समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति का मान होती है। बताइए, जो समानांतर किसी भी सतह लेते हैं और उसका पूछ रहा है, कांच की किसी पट्टी डाल देते हैं, ठीक ना, उसका शक्ति पूछ रहा है, शक्ति के गुणांक का मान कितना है। तो शून्य। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आना है दोस्त, तो मारना है शून्य होगा इसका आंसर, ठीक ना। और चलिए दोस्त तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। और ध्यान देना है हम सबको तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीकी आ गया है, इसलिए फटाफट हम ऑब्जेक्टिव कराते रहो, ठीक ना। कि हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है तो 2.42, इसे याद रखना है। प्रकाश वेग का महत्व यानी कि अधिक, यानी कि सबसे कम होता है। प्रकाश सबसे कम होता है जिसका तरंग निर्वात में महत्व मतलब अधिक ना, हाँ, सबसे प्रकाश के चार्ज सबसे ज़्यादा अधिक किसमें होता है। तो निर्वात में। ऑप्शन में डी मारना है। चलिए दोस्त पाँचवा नंबर कि खगोलीय दूरदर्शन के लिए दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन है। बताइएगा, जब किसी भी खगोलीय दूरदर्शक लेते हैं उस निम्नलिखित में कौन है। तो एफओ बड़ी ब्रेक्टिव ग्रेटर देन एफओ ग्रेटर देन एफ ही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, इसे याद रखना है। और इसका बट्टा में क्या एफओ प्लस एफ ही, और प्लस में क्या एफओ प्लस एफ ही होता है। लेकिन और चलिए आगे बताते हैं, सब क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, इसे याद रखना है। चलिएगा तो छठा नंबर कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा अधिक होता है। बताइएगा कि अधिक होता है कांच, पानी, लोहा, हीरा, किसका अपवर्तनांक है सबसे ज़्यादा अधिक होता है। कांच का अपवर्तनांक ने पूछा है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा ना, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना, हीरा के लिए। चलिए दोस्त सातवां नंबर के लेंस की क्षमता कैसा मात्रा है, सबको पता है डायरेक्टर होता है, डायोप्टर, ठीक है, इसे याद रखना है। और एक समतल दर्पण के वक्ता त्रिज्या कितनी होती है। तो अनंत। जब इस समतल पूछ रहा है, क्या दोस्त अवतल उत्तल नहीं पूछ रहा है, जबकि समतल के पूछ रहा है उसका वक्ता त्रिज्या अनंत होती है। इसका ऐसा ही मात्रा में नहीं होता है, ठीक ना, इसका यह मात्रहीन होता है समतल दर्पण के लिए। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि म्यू जी यानी कि ग्लास 3/2 और वाटर 4/3 है, तो इसका मान होगा। सीधे गुना करना है, 3/2 4/3 से गुना करना है, तो कितना होगा। 3 3 9 और 4 दूनी 8, ठीक ना, इसे याद करना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर है। चलिए समझ में आया ना, कैसे बताया, गुना करके बता दिए, ठीक ना। आगे से और पीछे से और पीछे से आगे से ऐसे गुना करना है। चलिएगा दोस्त चलिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 μ2 के बराबर होता है। देखिए म्यू2/μ1 होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे क्या है, इससे लेना है और इससे लेना है, तब समझ में आ जाएगा आपको। 11 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना है आपको कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में स्थित परिवर्तन का गुणांक का मान, थोड़ा सा नहीं लुक रहा है, कोई एडजस्ट करना है आपको। परिवर्तन गुणांक का मान पूछ रहा है, ठीक है, क्या होगा। तो ये 1 होता है। ऑप्शन नंबर एक ए होगा। ऑप्शन में क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, 1 होता है, ठीक है, इसे याद रखना है। और चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शित की लंबाई होती है। बताए हैं कि समान संयोजक एक दूरदर्शित की लंबाई यानी कि एल पूछ रहा है, तो एफओ प्लस एफ ही मारना है। जबकि एफओ प्लस एफओ बटा एफ ही नहीं मारना है, ठीक ना, एफओ प्लस एफ ही ना ही माइनस में मारना है, ध्यान देना है, इसलिए प्लस में मारना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, थोड़ा सा ध्यान देकर मारना है, ठीक ना। 13 नंबर का क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक नहीं है, सॉरी कर रहा है सही है। मात्रक जो सही है तो डेसिबल जो क्षीणता को मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
और चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मन लगा के पढ़ना है। 14 नंबर क्वेश्चन कि एक स्वस्थ मनुष्य के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना होता है। तो हम जानते हैं दोस्त, एक स्वस्थ आँख के लिए फोकस दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निर्वात प्रकाश वेग सी है, कांच के 3/2 है या 3/2 है, तो इसका मान होता है कितना, 2c/3, 2c/3 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसे याद रखना है। और हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल लेंस की क्षमता का डायरेक्टर के मान होता है। आप जानते हैं दोस्त कि P=1/f इसका फॉर्मूला होता है। तो इसे न्यूमेरिकल के तरह हल करने के बाद इसका कितना आएगा आंसर, तो 5 डायरेक्टर आएगा। न्यूमेरिकल है, इस पर ध्यान देना, ठीक ना। एक उपयोग लेंस म्यू बराबर 1.5 प्रत्येक तल के वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता कितना हो जाएगा, तो 20 डायरेक्टर होगा। इसे हल करने के बाद 20 डायरेक्टर होगा, ठीक ना। चलेगा एक एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायरेक्टर है कि आवर्धन क्षमता इसका कितना, आवर्धन क्षमता पूछ रहा था, 25 होगा, ठीक ना, 25 होगा। 19 नंबर का समान दोष मुक्त आँखों में कॉर्निया से कितनी दूर पर रेटिना होना चाहिए। देखिए कॉर्निया और रेटिना कितना दूर पर है जो होना चाहिए, तो 1.0 सेंटीमीटर तक, ठीक है, इतना जो दूरी पर कॉर्निया और रेटिना के बीच की दूरी होना चाहिए, ठीक है, इसे याद रखना है। और चलिए 20 नंबर, दो तरंग इतना है तो इतना, तो व्यतिक्रम आयाम का महत्व में माना जाता है तो 5, ठीक है, 5 कैसे दोस्त 5 आया। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा, 5 होता है। 21 में कि एक लेंस म्यू बराबर इतना है तो 20 सेंटीमीटर, थोड़ा सा यहाँ न्यूमेरिकल है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाना चाहता उतना, कहाँ से, हाँ चल 24 नंबर से क्वेश्चन करता हूँ। न्यूमेरिकल में आपको भी मज़ा नहीं आ रहा होगा ना, उसको हल करना पड़ेगा, हल का करके बताएंगे ना, उस आंसर बताना कोई फ़ायदा नहीं है। 24 नंबर देते हैं कि खगोलीय दूर में आवर्धन क्षमता है अथवा समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शित का आवर्धन क्षमता का मान कितना होता है बताए हैं, तो -f/f -f/f होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंग के लिए, देखिए आई समानुपाती 1/4 के, आई समानुपाती 1/λ के पावर 4 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, इसे भी याद रखना है। और 26 यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे को संपर्क में रखे जाते तो संयोजक फोकस दूरी का मान कितना होता है, f/2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, चलिए तो 27 नंबर क्वेश्चन कि लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेगी और यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रख दिया जाए तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो मुक्तः 2, मुक्तः जो कितना है 2 है दोस्त, हमारा प्रधान अक्ष पर वस्तु को रखते हैं तब बनता है, ठीक ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, 28 नंबर कि श्वेत प्रकाश एक श्वेत हवा से शीशे में स्लेब पर अभिलंब आपतित होता है तो स्लेब से गमन के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलता है। सबसे पहले है दोस्त कौन सा रंग बाहर निकलता है, तो नीला रंग, ठीक ना, नीला रंग है सबसे पहले बाहर निकलता है, ठीक है, इसे याद रखना है। 29 नंबर का एक किसी द्वितीय उत्तर के लेंस प्रत्येक सतह पर वक्ता त्रिज्या का मान इतना तो इतना, फिर न्यूमेरिकल लगेगा, बेकार लग रहा है हमको। चलिए 31 नंबर लगता है, 31 नंबर से पढ़ाते हैं। 31 नंबर है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तब वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनता है रेटिना पर प्रतिबिंब। इसे याद रखना है कि जब भी रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब कैसा वास्तविक और उल्टा बनता है। 32 नंबर की कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण के बराबर होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, इस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जबकि प्लस में इसमें नहीं मारना है, ठीक है, इसे याद रखना है। कांच के लिए क्रांति कोण का मान बताएं कि कांच के क्रांति कोण लगभग 42 डिग्री होता है, 42 डिग्री, इसे याद रखना, 42 डिग्री होता है कांच का क्रांति कोण। और 34 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष की भौतिक राशि किसका मात्रक है, दूरी का, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो दूरी का है दोस्तों, दूरी का याद रखना है कि दूरी का जो प्रकाश वर्ष मात्रक कहता है। 35 निम्नलिखित में से इन दोनों का निर्माण कारण होता है,
निम्नलिखित में से कौन है जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो वर्ण विक्षेपण के कारण। वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। याद रखना, इंद्रधनुष का क्या नाम होता है? तो वर्ण विक्षेपण के कारण, याद रखना है। छात्र एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, देखिए यहाँ सरल सूक्ष्मदर्शी बोल रहा है, तो काल्पनिक और सीधा मानना है। सरल सूक्ष्मदर्शी बोला तो काल्पनिक और सीधा मारना है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन पे याद रखना है काल्पनिक और सीधा मारना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और हमारा 37 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि म्यू जीरो और ई नोट जीरो माइनस 1/2 का मान कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कि संपर्कित दो लेंसों की शक्ति का मान होता है, बताइए। दो संपर्क लेंस रखते थे, शक्ति का मान कितना होता है? तो P बराबर P1 प्लस P2। P बराबर P1 प्लस P2 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर का खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? तो काल्पनिक का उल्टा। काल्पनिक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है। और 40 नंबर के ऑप्टल के कवाई फाइबर के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टल फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, इसे भी याद रखना है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या आता है? ऑप्टल फाइबर का सिद्धांत काम करता है, ठीक ना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्त 41 नंबर दोस्त देखते हैं कि एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बना होता है। देखिए चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कि एक अवतल गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो इन आभासी बनता है अवतल दर्पण, ठीक है, वास्तविक और अवर्धित। इसे याद रखें, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण कैसा बनता है? तो आभासी, वास्तविक, अवर्धित, यानी कि इनमें सभी बनता है, ठीक है, इसे याद रखना है। 42 नंबर के मनुष्य के आंख पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। जो किसी भी मनुष्य की आंख जो रेटिना पर बनता है, कैसे बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या है? वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन खाली उल्टा लिखा तो ऑप्शन में बी मारना है, जबकि वास्तविक नहीं मारना है, ऑप्शन में बी बनेगा। और चलिए 43 नंबर के 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? तो 0.5 मीटर, 0.5 मीटर होता है। जबकि सेंटीमीटर में अगर ऐसे भी न्यूमेरिकल दे देगा कि 0 यानी कि 4 डायोप्टर की फोकस दूरी, फोकस दूरी का मान निकालना है, तो सेंटीमीटर में नहीं छोड़ना, मीटर में करके छोड़ना है, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। देखा सेंटीमीटर भी क्या होगा, तो लेकिन सेंटीमीटर में नहीं होता, मीटर में करना होता है, ठीक ना, कन्वर्ट। इसे भी याद रखना है। 44 से किसी भी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। बताइए किसी भी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है प्रिज्मों के पदार्थ की प्रकृति पर। प्रिज्मों की पदार्थ की प्रकृति पर क्या? प्रिज्म की पदार्थ जो वर्ण विक्षेपण क्षमता किसका? प्रिज्म का निर्भर करता है, ठीक है, इसे याद रखना है। कि एक गोलीय दर्पण पानी में डुबा जाता है तो इसका फोकस दूरी बढ़ जाता है। क्या होता है? तो नहीं, गोलीय दर्पण को करा है तो पानी में डुबा जाता है तो इसका फोकस दूरी क्या होता है? तो समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, समान ही रहता है, क्योंकि जब कोई सी भी गोलीय दर्पण को हम पानी में डालते हैं तो समान ही रहता है, सेम ही रहता है, ठीक है, इसे याद रखना है। करे प्रकाशीय पथ के बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। निम्नलिखित कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? म्यू भी माइनस म्यू और म्यू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इसे भी याद रखना है। और 48 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सरल सूत्र से आवर्धन क्षमता होता है, तो 1 बराबर 1 प्लस, ऑप्शन में डी होगा, ऑप्शन में क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। और देखना है 49 नंबर क्वेश्चन कि त्रिपार्श्व पदार्थ के लिए अपवर्तनांक कितना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे याद रखना है। देख लीजिए है यह होगा करेक्ट आंसर है, ठीक ना। चलेगा 50 नंबर, यदि कांच के लिए से इतना है तो फोकस दूरी एफ तो इतना होगा, तब मान कितना होगा? एफ डबल बराबर 4 एफ ए होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर लेंस द्वारा निम्नलिखित तो कौन सा दृष्टि दोष दूर किया? तो उत्तर लेंस कौन सा दृष्टि दोष? तो हम दो दृष्टि दोष के हम उत्तर लेंस के द्वारा हटाते हैं, यानी कि व्यवहार किया जाता है, ठीक ना, इसे याद रखना है। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित कौन सा मान सही है? वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए तो म्यू भी माइनस म्यू और म्यू वाई माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए करेक्ट यही है। चलिए 53 नंबर की औसत रंग पीला रंग अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है? तो म्यू आर प्लस भी और 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि को ऑप्टल लेंस को व्यवहार किया जाता है। याद रखना है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शन की नली की लंबाई बढ़ाने के लिए से आवर्धन क्षमता का मान भी बढ़ता है। नली की लंबाई बढ़ाते तो आवर्धन क्षमता के मान भी क्या बढ़ जाता है, ठीक है, इसे अभी याद रखना है। और 56 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा मान सही है? कौन सा संबंध सही है? तो एल बटा एफ प्लस 1 प्लस डी बटा एफ ही, जबकि ये वाला नहीं,
ये उल्टा है, यानी कि एल ऊपर नीचे एफ रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। थोड़ा सा ध्यान दे दे के मारना है, इन्हें कभी लन फन नहीं मारना है, जल्दी जल्दबाजी नहीं होना, जल्दीबाजी होता है शैतान का काम होता है। एन अपवर्तन था ये प्रिज्म के वाले पतले प्रिज्म की न्यूनतम विचलन कौन होता है, तो वन n-1, ये भी याद रखना है, 1 - n नहीं, n-1 इंटू ए रखना है, यह भी ध्यान देना है आपको, ठीक ना। इस पर ध्यान देना क्वेश्चन पर बहुत अच्छा घुमा घुमा कर पूछ रहा है कि बेलनाकार लेंस के व्यवहार किस आँख के दोष को दूर करने में किया जाता है, तो बेलनाकार दोषों अस्टिमेगा फ्रिज का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये कि इतना है तो यार फिर न्यूमेरिकल आ गया। चलिए 61 नंबर से देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन 65 का ऑब्जेक्टिव 64 करवाए थे कि एक पतले एक क्या है 65 नंबर कि एक पतले पेज जिसका अपवर्तनांक म्यू होता है इसका न्यूनतम होगा क्या, μ-1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कि एक निकट स्थित दो सुग्रासी व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो अवतल लेंस को निकट के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है। और 63 नंबर क्वेश्चन है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश की क्रांति कौन सबसे कम होती, कौन सा रंग, तो बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, हाँ ऑप्शन नंबर डी होगा। कि 64 नंबर इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है कि एक दूरदर्शी के अभिदेशक के व्यास कितना बड़ा होता है। दूरदर्शी अभिदेशक के व्यास है जो कितना बड़ा, तो विभेदन क्षमता से अधिक होगी, विभेदन क्षमता से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ। आज की वीडियो इतना, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।